अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर बिजनेस प्लान क्या होता है। तो थोड़ा सा लेक्चर कंटेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा बिजनेस प्लान की डेफिनेशन क्या है, यानी बिजनेस प्लान होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद है हमारे पास कि बिज़नेस प्लान जो है उसको कौन जो है वो राइट करता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है कि बिज़नेस प्लान को राइट किस तरह से करना है, हाउ टू राइट बिजनेस प्लान। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। बिजनेस प्लान की डेफिनेशन के अंदर वो कहता है कि बिजनेस प्लान इज रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय एंटरप्रेन्योर दैट डिस्क्राइब्स ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर और बिजनेस। यानी कि वो कहता है कि बिजनेस प्लान जो है एक हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक एंटरप्रेन्योर जो है उसको प्रिपेयर करता है। उसके अंदर एक बिज़नेस जो है, न्यू बिज़नेस जो स्टार्ट करने के लिए जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो हम बिज़नेस प्लान के अंदर राइट करते हैं। तो ये थी बिज़नेस प्लान की डेफिनेशन। उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें वो कहता है कि हु राइट्स द बिज़नेस प्लान। अब वो कहता है कि एंटरप्रेन्योर शुड राइट बिज़नेस प्लान हिमसेल्फ बट शुड सीक हेल्प फ्रॉम अदर स्टेक होल्डर्स। अब क्या कहना चाह रहा है, वो कहता है कि एंटरप्रेन्योर जो होता है, मतलब कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने वाला जो पर्सन है, उसको बिज़नेस प्लान इटसेल्फ या खुद उसको लिखना चाहिए। और ये नहीं है कि वो सिर्फ वो अकेला ही लिखे बिज़नेस प्लान को, बल्कि उसको दूसरे जो स्टेक होल्डर्स जो उस बिज़नेस के रिलेटेड हैं उनसे हेल्प लेनी चाहिए। अब दूसरे स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं? कहता है कि ऑल स्टेक होल्डर्स विच आर रिलेटेड टू बिजनेस सच एज लॉयर, अकाउंटेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट। और वो कहता है कि स्टेक होल्डर्स में हमारे पास लॉयर्स भी आ सकते हैं, अकाउंटेंट भी आ सकते हैं, और टॉप लेवल मैनेजमेंट जो कि बिज़नेस की टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है बिज़नेस प्लान की राइटिंग में, कि वो एंटरप्रेन्योर की हेल्प करें सर्टेन एस्पेक्ट्स को कवर करने में। आगे चलते हैं। उसके बाद कहता है कि हाउ टू राइट बिजनेस प्लान। अब बिज़नेस प्लान जो है हमने देखा कि उसकी डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद देखा कि कौन जो है वो बिज़नेस प्लान को राइट करता है। और तीसरे नंबर पे अब हम देखेंगे कि हाउ टू राइट, यानी कि बिज़नेस प्लान जो है उस डॉक्यूमेंट को राइट कैसे करना है। उस डॉक्यूमेंट को राइट करने के नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं, तो वन बाय वन हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्टरी पेज। अब इंट्रोडक्टरी पेज के अंदर क्या होता है कि इंट्रोडक्टरी पेज के अंदर हमारे पास एंटरप्रेन्योर का नेम होता है, जो कंपनी वो स्टार्ट करना चाह रहा है या बिज़नेस जो स्टार्ट करना चाह रहा है उसका नेम आता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास एंटरप्रेन्योर का मोबाइल फ़ोन नंबर आता है। चौथे नंबर पे उसकी मेल आती है। इसके अलावा भी नंबर ऑफ़ डिफरेंट जो है वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हम इंट्रोडक्टरी पेज के अंदर लिखते हैं, ताकि जो है वो जो पढ़ने वाला है उसको पता चले कि कंपनी क्या है, किसके रिलेटेड है, कौन इसका ऑनर है, उसका नंबर क्या है, उसकी ईमेल क्या है। ये सारी चीज़ें हम इंट्रोडक्टरी पेज के अंदर जो है वो मेंशन करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है एग्जेक्टिव समरी। एग्जेक्टिव समरी के अंदर क्या होता है कि हमारा जो बिज़नेस कॉन्सेप्ट, यानी कि हम जिस डोमेन के अंदर या जिस मार्केट के अंदर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और वो मार्केट किस तरह की है, और उसके अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी बिज़नेस कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाएंगी। सेकंड पॉइंट पे वो कहता है कि ब्रीफ समरी अबाउट ओवरऑल बिज़नेस, यानी कि हम अपने बिज़नेस की ओवरऑल जो है वो समरी बताते हैं कि हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इस पे इतने पैसे लगेंगे, इस पे इतना जो है वो रिसोर्सेज यूज़ होंगे। यानी कि हम उसका ब्रीफ जो है वो एक पेज या 1-1.5 पेज की जो है वो समरी जो है अपने बिज़नेस की, वो एग्जेक्टिव समरी के अंदर मेंशन करते हैं। तीसरे नंबर पे वो कहता है कि फाइनेंस नीडेड। अब हम जब हम एग्जेक्टिव समरी जो राइट अप कर रहे होते हैं तो हम एक रफ सी अमाउंट भी अपने बिज़नेस के स्टार्टअप के रिलेटेड मेंशन कर देते हैं कि हमें, फॉर एग्जांपल मैं कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं एक रफ एस्टिमेट दे दूँगा कि मैं 10 लाख जो है वो मुझे उसकी इन्वेस्टमेंट चाहिए, या मुझे 5 लाख उसकी इन्वेस्टमेंट चाहिए, या 4 लाख चाहिए। तो इस तरह से हम एक रफ सी अमाउंट भी एग्जेक्टिव समरी के अंदर मैंशन कर देते हैं। आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पे वो कहता है कि एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंट एनालिसिस के अंदर जो है वो हमारे पास अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स वो होते हैं जो कि हमारे बिज़नेस को जो है वो इनडायरेक्ट वे में जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं।
कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इकॉनमी। इकॉनमी से क्या मुराद है कि हम जिस रीजन के अंदर या जिस कंट्री के अंदर जो है अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उस कंट्री की इकॉनमी को भी हमें देखना होगा कि उस कंट्री की इकॉनमी का जो है वो उसकी ग्रोथ की रेशो क्या है या डिक्लाइन की रेशो क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है उस कंट्री या उस रीजन की। तो ये सारी चीज़ें हम इकॉनमी के अंदर देखते हैं। दूसरे नंबर पे वो कहता है कि कल्चर। अब कल्चर कैसे इफ़ेक्ट करता है? कल्चर जो है वो एक मेजर एस्पेक्ट है अनकंट्रोलेबल फैक्टर में। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अल्कोहल का बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ किसी इस्लामिक कंट्री के अंदर, तो वहाँ का तो कल्चर ही नहीं है कि वहाँ पे अल्कोहल को जो है वो कह लें कि अल्कोहल का बिज़नेस स्टार्ट किया जाए। तो ये एक कल्चर का एस्पेक्ट आ गया कि हमें कल्चर को भी मेक श्योर करना होता है कि हम कल्चर को भी देखें जब हम अपनी को बिज़नेस जो है वो किसी रीजन के अंदर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है कि टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, डे बाय डे जो है वो टेक्नोलॉजी हमारी रैपिडली चेंज हो रही है। तो हमें इस चीज़ को भी मेक श्योर करना होता है कि हमने जब अपनी प्रोडक्ट या न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना है तो जो भी मार्केट के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमने उसको अडॉप्ट करना है। तो ये भी एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर होता है एनवायरमेंटल एनालिसिस के अंदर। चौथे नंबर पे आ जाता है हमारा लीगल कंसर्न। लीगल कंसर्न के अंदर हम जो है वो जितने भी अपने बिज़नेस के रिलेटेड लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको देखते हैं कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने के रिलेटेड कौन से हैं, या गवर्नमेंट जो है वो उसकी टैक्सेशन की जो वो कह लें कि पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो हम लीगल कंसर्न्स के अंदर देखते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा इंडस्ट्री एनालिसिस। जब हमने बिज़नेस प्लान जो है वो राइट करना होता है तो हमें इंडस्ट्री एनालिसिस भी करना होता है। इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर सबसे पहले हमारे पास होती है इंडस्ट्री डिमांड। यानी कि इंडस्ट्री के अंदर जो है वो इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, मतलब कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर क्या चाह रहा है मार्केट के अंदर, या इंडस्ट्री जो है वो जिसके अंदर हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके अंदर जो है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कौन सी हैं, ट्रेंड्स कौन से हैं, स्ट्रेटजीज़ कौन सी चल रही हैं। ये सारी चीज़ें हम इंडस्ट्री डिमांड्स के अंदर देखते हैं। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं कि इंडस्ट्री कंपटीशन। अब इंडस्ट्री कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि हमने फॉर एग्जांपल एक बिज़नेस स्टार्ट करना है तो हमें अपने कंपैटिटर को भी देखना होता है कि वो क्या कर रहा है, उसकी प्रोडक्ट किस तरह की है, उसकी प्रोडक्ट के अंदर कौन से जो हैं वो ड्रॉबैक्स हैं या कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जिनको वो एनालाइज करके हम अपनी प्रोडक्ट को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये इंडस्ट्री कंपटीशन के अंदर आएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ वेंचर। डिस्क्रिप्शन ऑफ वेंचर से जैसा कि आपको पता चल रहा है कि हमने अपने बिज़नेस को जो है एक्सप्लेन करना है, उसकी ईच एंड एवरीथिंग जो है उसको हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ वेंचर के अंदर मेंशन करना होता है। इस जैसे कि वो कह रहा है कि सबसे पहले मिशन स्टेटमेंट आती है। मिशन स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि आपका बिज़नेस क्या है, आप क्या चीज़ मार्केट के अंदर लाना चाह रहे हैं। मार्केट के अंदर अगर कोई पहली चीज़ है तो आपकी प्रोडक्ट में और पहले से बनी हुई प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएट जो है वो क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम मिशन स्टेटमेंट के अंदर मेंशन करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। अब हम ये भी चीज़ मेंशन करते हैं कि हम जो अपनी प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं उसके लिए हमारे सप्लायर्स कौन से होंगे, उसके लिए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो कौन से होंगे। ये सारी चीज़ें भी हम डिस्क्रिप्शन ऑफ वेंचर के अंदर मेंशन करते हैं। और तीसरे नंबर पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ है कि लोकेशन ऑफ बिज़नेस। हमारा जो बिज़नेस है जो हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसकी लोकेशन क्या होगी। लोकेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल जो है वो स्टेप होता है बिज़नेस प्लान के अंदर या न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने के अंदर। क्योंकि जब आप अपना न्यू बिज़नेस स्टैब्लिश करते हैं तो आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो ईज़िली कस्टमर को जो है वो अवेलेबल हो, कस्टमर को डिफ़िकल्टी ना हो आपकी प्रोडक्ट को एक्सेस करने में या परचेज़ करने में। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ये जो है बिज़नेस प्लान जो है वो काफ़ी लेंथी है, तो ये इसके लिए मैं इसके सेकंड पार्ट के अंदर इसके बाकी पॉइंट्स जो हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।